दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग स्क्वायर की क्लास में आज देखेंगे वर्ग पिरामिड। ये क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब कोई संख्या एक ही अंक से बनती है तो उसका स्क्वायर हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है एक, एक का स्क्वायर एक। कोई संख्या एक एक तो इसका स्क्वायर एक, दो एक 121, तीन बार एक रहेगा तो सॉरी क्यूब कर दिया गया। 111 का स्क्वायर रहेगा तो एक, दो, तीन, दो, एक। चार बार रहेगा तो एक, दो, तीन, चार, फिर तीन, दो, एक। ये मैं एक बार बता चुका हूं, एक बार मैंने इसको फिर से देख लिया। आइए दूसरी बात देखते हैं जो आज हमको देखना था। अब कह रहे हैं कि कोई संख्या यदि केवल तीन से बनी होगी उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो वर्ग पिरामिड तीन से बनी संख्या का वर्ग निकालना। लिखेंगे तीन से बनी संख्या का वर्ग निकालना। देखो हमें पता है कि जो तीन का स्क्वायर होता है वो होता है 9। तीन का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, लेकिन हम इसको अपनी सुविधा के लिए 0 9 लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि यदि ये तीन न हो के 33 हो तब इसका स्क्वायर क्या होगा? तब भी हम 0 9 ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे लिखेंगे। क्लियर? क्यों दूरी पे लिखा? क्योंकि हमें बीच में एक संख्या फिट करनी है। अब ये तीन कितनी बार है? तीन है दो बार। तो दो बार अगर तीन है तो हम एक बार यहां पे 8 लिखेंगे और एक बार यहां पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तीन बार दो है तो हमने एक बार 8 लिखा, एक बार 1 लिखा। 8 को कहां लिखेंगे? 0 और 9 के बीच में। और 1 को कहां लिखेंगे? बिल्कुल हजार वाले स्थान पे। अब मान लीजिए अगर ये तीन 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 होता तो तब भी हम तीन का स्क्वायर 0 9 लिखते। तीन कितनी बार है? तो तीन बार है। तीन बार है तो तीन से एक कम, दो बार, दो बार 8, दो बार 1। ठीक है, क्लियर है? अगर ये तीन 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 का स्क्वायर होता तब क्या करते? अब हमें हर बार ये 0 9 ऐसा नहीं करना है। अब हम एक बात समझ गए कि अगर तीन बार तीन होगा तो दो बार 1 आएगा और दो बार 8 आएगा। इसका मतलब चार बार अगर तीन है तो हम तीन बार 1 लिखेंगे, फिर हम शून्य लिखेंगे और तीन बार 8 लिखेंगे और लास्ट में 9 लिखेंगे। इसी तरीके से ये क्रम पूरा बढ़ता जाएगा। इसमें आपको जो समस्या हो अपना समझ लीजिए एक बार। क्लियर? अब आइए देखते हैं सेम इसी पैटर्न पे कि यदि कोई संख्या 6 से बनी हुई है तब क्या करेंगे। सेम पैटर्न है, देखो ध्यान से। तो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। लेकिन अगर ये 6 और 6 दो बार है तो तब भी हम 36 ही लिखेंगे,
थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बीच में नंबर फिट करना है। और कौन सा नंबर फिट करना है? 2 बार 6 है, 2 बार 6 है, तो एक बार यहाँ पे 5 लिखेंगे और एक बार यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर ये 666 होता तो हम 36 तो लिखते, यहाँ 2 बार 5 लिखते और यहाँ 2 बार 4 लिखते। 4 बार अगर होता तो हम 3 बार 4 लिखते, फिर यहाँ 3 लिखते, फिर यहाँ 3 बार 5 लिखते और ये 6 लिखते। इसी तरीके से क्रम पूरा बढ़ता जाता अंत तक। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यदि कोई संख्या सिर्फ 1 से बनी हुई है, अगर कोई संख्या सिर्फ 3 से बनी हुई है और कोई संख्या सिर्फ 6 से बनी हुई है, उस केस में हम क्या करेंगे। अब आइए देखते हैं कि कोई संख्या अगर सिर्फ 9 से बनी हुई है, उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए, ठीक, तो हमें पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। क्लियर? अगर 2 बार 9 होगा तो तब क्या करेंगे भाई? तो 2 बार 9 होगा तो हम 81 तो लिखेंगे ही, थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे। गैप देके क्यों लिखना है? क्योंकि हमें कुछ फिट करना है। क्या फिट करेंगे? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। 2 बार 9 है तो एक बार 0 एक बार 9 फिट करेंगे। यदि 999 है तब क्या करेंगे? 81 तो रहेगा ही, 3 बार 9 है तो 2 बार 0 और 2 बार 9। अच्छा, ये 4 बार अगर है तो तब क्या करेंगे? 81 तो रहेगा, 4 बार 9 है तो 3 बार 0 और 3 बार 9। इस तरह से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लास्ट है। देखिए, अगर 11 का स्क्वायर है 121, लेकिन अगर 11 के बीच में हमने एक 0 डाल दिया और ये 101 का स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम 121 को भी फैला देंगे और बीच में भी एक 0 डाल देंगे। ठीक है, मान लो ये बीच में 2 0 डाल दिया तो हम भी 121 को फैला के 2 0 डाल देंगे इस तरह से। बात समझ आई? तो बीच में 0 डालते जाएंगे और उसको आगे हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और इस स्क्वायर का लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपको स्क्वायर रूट में भी फायदा करेगा उसको समझ लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ते हैं। ये 4-5 दिन से स्क्वायर 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 ज्यादा हो गया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो दुनिया का अंतिम तरीका है। मैंने भी कहीं से पढ़ा है, मैंने भी अपने टीचर से ही पढ़ा हुआ है।
आपके पास अगर इससे बेस्ट है तो आप उसको फॉलो करिए, जो एक्यूरेट हो और जिससे समय आपका कम लगे, वो तरीका सबसे बेस्ट होता है। देखिए वर्ग में अंकों की संख्या, ये देखो क्या है, मान लो कोई संख्या है 16 और 16 का वर्ग किया तो 256। कोई संख्या है कितना लिख दें, 9, 9 का वर्ग किया तो 81। ठीक है, और क्या लिखें, एक इसी को देख लो, 101 का वर्ग ये है। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि किसी संख्या का यदि आप वर्ग करेंगे, किसी संख्या का यदि आप वर्ग करेंगे तो क्या हो सकता है, हमें कितने अंक मिल सकते हैं वर्ग में। ठीक है, देखो भाई, किसी संख्या के वर्ग करने पर कभी भी कभी भी कभी भी जो वर्ग में अंकों की संख्या होगी वो संख्या के 2 गुने से अधिक नहीं होगी, कभी भी। मतलब जितने अंक की संख्या उतने अंक का वर्ग हो सकता है, जितने अंक की संख्या उससे एक अंक अधिक का वर्ग हो सकता है, जितने अंक की संख्या उसके दुगने अंक का वर्ग ये भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दुगने से ज्यादा नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 2 अंक की संख्या है और 5 अंक का वर्ग है, ऐसा आपको तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखें, एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, यहां पे 2 अंक की संख्या है तो आपको 3 अंक मिला, 1 अंक की संख्या है तो आपको 2 अंक मिला, दुगना है। यहां देखिए 3 अंक की संख्या है तो 5 अंक का आपको वर्ग मिला है, ये दुगने से कम है, तो दुगना मिलेगा, दुगने से कम मिलेगा, जितने अंक की संख्या है उतना भी मिल सकता है। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 अंक की संख्या 1 अंक का वर्ग। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दुगने से ज्यादा मिल जाए, 10 अंक की संख्या है तो आपको 22 अंक का वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आइए आते हैं वर्गमूल पे। देखिए क्या है ये, मान लीजिए कोई संख्या है a, हमने a का a से गुणा कर दिया तो हमें क्या मिला, हम इसे क्या कह रहे थे, हम इसे कह रहे थे a का वर्ग। क्या कह रहे थे, a का वर्ग। ठीक है, और इसको लिख कैसे रहे थे, इसको लिख रहे थे a की पावर 2 से। ठीक है, तो जब हम
पावर को हाफ करते हैं तो हमें जो भी मिलता है वो क्या होता है, वो वर्गमूल कहा जाता है। पावर को हाफ करना वो क्या है, वर्गमूल है। सीधी सी बात समझो, ये पावर 2 था, हमने हाफ कर दिया तो 2 का हाफ 1, a की पावर 1। मतलब ये a स्क्वायर आया कैसे था, ये a स्क्वायर आया था a की पावर 1, मतलब a का a से गुणा करने पर आया था। ठीक है, जैसे कोई संख्या है a की पावर 6, तो हमने पावर को हाफ कर दिया, 6 का हाफ, 6 का आधा 3, तो a की पावर 3। ये इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसका वर्गमूल कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, ठीक, इसी की उल्टी बात, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका वर्ग कहलाएगा। बस समझ आई? फिर से देख लो, जैसे 4 है और यहां पे 16 है, तो ये 4 का 16 से क्या संबंध है, ये 4 का वर्ग है 16, लेकिन 16 का 4 से ऐसे क्या संबंध है देखो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 4 क्या है, तो 4 जो है वो 16 का वर्गमूल है। ठीक, ये बड़ी बेसिक सी बात है। भाई इसको आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है और कहा जाए कि इसका मान बताओ, और एक इस तरह से लिखा गया है और यहां पे कहा जाए कि यक्स का मान बताओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दोनों बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, देखो, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये है यक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 4 का स्क्वायर है, बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो ये पहली संख्या 0 होगी या तो ये दूसरी संख्या 0 होगी। ठीक है, अगर पहली संख्या 0 है तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से आ गया x बराबर -4, और x -4 अगर 0 है तो यहां से मिल गया x बराबर 4। तो x की दो वैल्यू मिली, -4 और +4। बात समझ आ गया? लेकिन यहां देखिए, ये कह रहा है कि √16 की वैल्यू बताओ। मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल ये +4 होगा, या इसको लिख सकते हो 4 +4 या 4। दोनों में देखो अंतर क्या है, समझो दोनों को। हमें ये पता है कि -4 का स्क्वायर करने पे भी हमें +16 मिलेगा। -4 गुणे -4 करेंगे तब भी हमें +16 मिलेगा, ये हमें पता है। यहां पे ये इक्वेशन दिया हुआ है और x की 2 पावर है, तो x की अगर 2 पावर है
तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिली -4 और एक वैल्यू मिली +4। x के प्लेस पे -4 रखो या x के प्लेस पे +4 रखो, दोनों केस में हमें 0 मिलेगा। यहां तो क्लियर है। अब बात आती है कि यहां पे क्या है, तो ये हमसे सीधा 16 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो 16 का वर्गमूल अगर पूछ रहा है तो हम 4 कह देंगे या तो +4 कह देंगे, हमें -4 कहने की आवश्यकता नहीं है। -4 हम कहते क्यों हैं, तो इस केस में कहते हैं क्योंकि यहां हमें पता है कि x की पावर 2 है तो x के दो वैल्यू होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बात और आप समझिए, लिखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल संख्या से, किसी भी संख्या का वर्गमूल संख्या से, पहला केस बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है और तीसरा बराबर हो सकता है। कैसे देखो, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, तो इस दो केस में जो संख्या है वही वर्गमूल है। तो हम कह रहे हैं कि संख्या और वर्गमूल क्या है, बराबर है। ठीक है, केवल दो ही केस में है, 0 और 1 के केस में। दूसरा केस देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल संख्या से छोटा हो सकता है। ये अधिकतर केस में होता है जो हम लोग प्रचलित रूप से जानते हैं। जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 छोटा है, 9 का वर्गमूल 3 छोटा है, 324 का वर्गमूल 18, ये 324 से छोटा ही है। तो हम आमतौर पर जो देखते हैं वो क्या है कि संख्या का वर्गमूल संख्या से छोटा होता है। हमने दिखा भी दिया कैसे। आइए पहले वाले को देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल संख्या से बड़ा हो सकता है। किस केस में? केस ये है कि जब संख्या 0 व 1 के बीच होगी। संख्या कहां होगी? 0 और 1 के बीच में, मतलब जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनके साथ ये होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए 0.16, इसका वर्गमूल कितना होगा? 0.4। तो हम देख रहे हैं कि 0.16 से 0.4 बड़ा है, तो ये संख्या और इस संख्या का स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो वर्गमूल बड़ा आ रहा है। इसी तरीके से 0.25, इसका वर्गमूल 0.5, ये भी बड़ा आ रहा है। ठीक है, 0.09, इसका वर्गमूल 0.3, ये भी बड़ा आ रहा है।
तो जब संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनके वर्गमूल संख्या से बड़े आते हैं। अब आइए वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। हमने कहा कि पावर को हाफ कर दीजिए तो वर्गमूल हो गया। देखो भाई, वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। देखो जैसे हमारे पास है 64, क्या है 64, 64 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे 32 बार, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे इसको 2, 2 से काटेंगे 1। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 64 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है 6 बार हो गया। चेक करके देख भी लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब आप 2 2 का जोड़ा बनाइए, 1 2 और 3। तो हर जोड़े में से एक आप ले लीजिए, तो इस जोड़े में से एक ले लिया तो 2, और इस जोड़े में से लिया तो 2, और इस जोड़े से लिया तो 2। कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 16 का वर्गमूल कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, या इसी को दूसरे तरीके से देख लो, जोड़ा बनाने का मन ना कर रहा हो तो। देखो ये 64 बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो वर्गमूल क्या होगा, 6 का आधा माने 2 की पावर 3 मतलब 8। क्लियर, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है 324, इसको करो गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे 162 और 2 से काटेंगे 81, 81 को 3 से काटेंगे 27, 27 को 3 से काटेंगे 9, 9 को 3 से काटेंगे 3 और 1। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया भाई, हम लिख सकते हैं 324 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। पेयरिंग करो, 2 2 और 2 2 की पेयरिंग हो गई, तो इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, और इसमें से एक ले लो, तो हो गया 2 3 6 और 6 3 18। तो 324 का वर्गमूल कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, ये नहीं करने का मन कर रहा है तो देखो क्या करने का मन कर रहा है उसको देखो। ये हो गया 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घाते 2 गुणे 3, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, पावर को हाफ कर देंगे, 2 का हाफ 1 गुणे 3 और 3 की पावर 4, 4 का हाफ 2। तो ये हो गया 2 गुणे 3 त्रिक का 9 माने 18। ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। कल हम बताएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।